कैसे आपसे उम्मीद करते पैरों जो आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो पैरों इस वीडियो में पैरों जो आप लोगों के लिए लाए पैरों जो बिहार बोर्ड क्लास 10 का पैरों जो मैट्रिक एग्जाम जो होने वाला है पैरों जो उसमें पैरों जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा पैरों जो। तो इस चैप्टर का नाम है पैरों जो आपका हिस्ट्री में है ना, हिस्ट्री सब्जेक्ट में पैरों जो आप लोग का इस चैप्टर चौथा का नाम है पैरों जो भारत में राष्ट्रवाद। पैरों जो क्या नाम है? भारत में पैरों जो राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत आप लोग हम लोग देश कौन सा देश में रहते हैं सर जी? तो भारत देश में रहते हैं ना। और पैरों जो यहाँ पे राष्ट्रवाद, ठीक है, पैरों जो राष्ट्र के प्रति अच्छे राष्ट्रवाद किसको बोलते हैं? मतलब कि अपने राष्ट्र के प्रति एकदम सोच अच्छा रखना और उसके लिए अच्छा काम करना, है ना प्यारे बच्चों। और मतलब ये सब जो हो गया ना, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यही प्यारे बच्चों राष्ट्रवाद कहलाता है। तो हम चलिए देख लेते हैं इसको ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे कितने ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले प्यारे बच्चों? तो 68, यानी कि प्यारे बच्चों आप लोग को बता दें 68 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। ठीक है, और यहाँ से प्यारे बच्चों बहुत ऐसा प्रश्न आप लोग को मिलेगा ना इस वीडियो में जो कि आप लोग को पूछा गया बहुत बार। ठीक है, तो यहाँ से अगर देख लोगे तो कहीं ना कहीं आपका दम एक कंसेप्ट जो रहेगा ना वो खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब क्लियर हो जाएगा कि इतना क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लियर है। ठीक है, हमको इतना में इतना आता है। ठीक है, तो देखो कितना कितना आपको आता है प्रश्न, जो नहीं आता है उस पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि जो भी प्रश्न है जो बहुत बार आए हैं और जो है और दिए हैं जो कि आने की संभावना रखते हैं पैरों। ठीक है, चलिए पैरों हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पैरों। ठीक ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पैरों यहाँ पे हम लोग को क्या बोला जा रहा है ना, बोला जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन दौरान मिला था? किस किसान आंदोलन के दौरान प्यारे बच्चों मिला था? ठीक है, ये प्रश्न आप लोग से पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बारदोली। ठीक है, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला था प्यारे बच्चों? तो सरदार की उपाधि मिला था। ठीक है, समझ में आ गया प्यारे बच्चों? याद रहेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसान आंदोलन किस किसान आंदोलन के दौरान उनको काची मिला था? सरदार की उपाधि मिला था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो किस आंदोलन के दौरान? तो किस किसान आंदोलन के दौरान? तो प्यारे जो हो जाएगा बारदोली किसान आंदोलन के दौरान उनको सरदार की उपाधि मिला था प्यारे जो। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह से प्यारे तो आते हैं 2 में। ठीक है, 2 में प्यारे जो बोला जा रहा है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था प्यारे बच्चों? ठीक है, क्रांतिकारी सेना सूर्य सेन का उपनाम प्यारे बच्चों क्या था, ये आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से आप लोग को दिखे इसके लिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मास्टर दा हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे बच्चों हम लोग से पूछा क्या गया है? पूछा गया प्यारे बच्चों सिंगापुर कब आजाद हुआ प्यारे बच्चों? ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा प्रश्न अच्छे से। ठीक है, कि सिंगापुर कब आजाद हुआ प्यारे बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1965 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ, ये पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठीक है, इन सभी जो अभी आएंगे ना प्रश्न वो पूछे आएंगे। ठीक है, तो इस पर आप लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे लेना। ठीक है, क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहे हैं तो फिर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था प्यारे बच्चों? आपको से पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1925 प्यारे बच्चों। कब हो जाएगा? 1925 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्यारे बच्चों इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। फिर 5 में बोला जा रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था प्यारे बच्चों? ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, और ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों 1920, 1922, 1930, 1942 प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1922 में हुआ था प्यारे बच्चों। याद रखना है कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड प्यारे बच्चों। तो ये हमेशा पूछा ही गया है लगभग। ठीक है, 2-3 बार तो पूछा गया है प्यारे बच्चों। आपको पता भी होना चाहिए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे बोला जा रहा है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? ठीक है, मोपला विद्रोह जो हुआ था, मोपला विद्रोह जो हुआ था प्यारे बच्चों वो कहाँ हुआ था? ठीक है, ये हम देखिए प्यारे बच्चों हम एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार बोलेंगे आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग से बोला जा रहा है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? ठीक है, तो याद रखना है प्यारे बच्चों कि मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था मोपला विद्रोह आंदोलन? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तो वो हुआ था केरल में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए याद रखना है, ठीक ना, याद रख लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, मोपला विद्रोह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। ठीक ना, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में आता है। दिसंबर प्यारे बच्चों 1929 में किस नदी के तट पर को चीज प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना सर,
द्वारा तिरंगा फहराया गया था। तो इस ऑप्शन का पैर जो आप लोग बता देते हैं। ऑप्शन ए में है पैर जो गंगा, बी में है यमुना, सी में है रवि और डी में है पैर जो सिंधु। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैर बच्चों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रावी नदी पर पैर बच्चों। 7 का क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, यानी कि रावी नदी पर पैर बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा फर्स्ट बार तिरंगा फहराया गया था। चलिए आगे बढ़े प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। 7 में पूछा 7 हो गया प्यारे बच्चों, 8 में आता है ना। तो बादशाह खान प्यारे बच्चों और सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, कि बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से प्यारे बच्चों किन्हें जाना जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 8वां का। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं 9वां में आते हैं। 9वां में पैर यहाँ पे हम लोग से बोला गया ना कि पैर किसके अनुरोध पर पैर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। पैर किनके अनुरोध पर, किन कौन थे वैसे व्यक्ति जो अनुरोध किए थे। तो पैर जो महात्मा गांधी थे वो चंपारण में आए थे पैर। ठीक है, कहाँ थे पैर, चंपारण में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है पैर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पैर। राजकुमार शुक्ल के कहने पर पैर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। ठीक है पैर, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में पैर बोला जा रहा है पैर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के पैर वायसराय कौन थे। ठीक है, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना पैर बच्चों, तो उस समय भारत के ना वायसराय कौन थे पैर बच्चों, वायसराय कौन है ये पैर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, याद रखना है पैर, क्या याद रखना है, इरविन थे, लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, याद रहेगा पैर। 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड इरविन। ठीक ना, तो याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 में पैर जो बोला जा रहा है ना कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में पैर सभा का आयोजन हुआ था। ठीक है, पैर यहाँ पे बोला गया ना कि किस कानून के विरोध में पैर जलियांवाला बाग में सभा आयोजन हुआ था पैर। ठीक है, यानी कि जलियांवाला बाग जो हुआ था पैर है ना, आप लोग को भी पता होगा। तो वहाँ पे पैर बाग में जो जलियांवाला बाग में मतलब कि सभा हो रहा था वो किसके आंदोलन के लिए हो रहा था। ठीक है पैर, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैर रॉलेट एक्ट के। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में पैर क्या किया गया था कि जलियांवाला बाग में किया जा रहा था कि सभा किया गया था। ठीक है पैर, और उसी समय क्या हुआ था कि मतलब जनरल आया और मतलब कि अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चला दिया था। ठीक है, इससे बहुत लोगों की जान मतलब चला गया था पैर। वहाँ पे कुआं था, उसको में कूद के मतलब बहुत लोग जान दे दिए, कूद के उसमें बचने के लिए चाहे, लेकिन फिर भी मतलब कि क्या बचेंगे, बहुत गहरा कुआं था पैर, मर गए। ठीक है, और बहुत सबको मार दिया था। ठीक है पैर, इस तरह से आप लोग को पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत बार पूछा भी है। तो याद रखना पैर कि किसके लिए सभा चल रहा था, तो रॉलेट एक्ट के लिए चल रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं पैर अब 12 में। पैर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ पैर। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और पैर किस यात्रा से शुरू हुआ, मतलब कब हुआ जब पूछा गया है, और किस यात्रा से शुरू हुआ पैर ये पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पैर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दांडी हो जाएगा 1900 पैर माफ कीजिएगा 1930 में। ठीक है, दांडी 1930 या 1930 दांडी में। ठीक है, यानी कि दांडी से शुरू हुआ था। ठीक है, और कब, तो 1930 पैर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 13 में। 13 में पूछा गया पैर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे पैर। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 में। याद रखना, ठीक है, 1885 में याद रख लेना है बस डेट। ठीक ना, और मतलब कि कौन किया था पैर, संस्थापक कौन थे, तो पैर ए ओ ह्यूम याद रख लेना। ठीक ना, आगे बढ़ते पैर क्वेश्चन नंबर हम लोग आता है 14 में। बोला जा रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ पैर। बंगाल का जो है देश, बंगाल तो आप लोग नाम सुने होगा पैर। बंगाल पता है ना पैर, बंगाल आप लोग का हम लोग का पड़ोसी देश है पैर बच्चों। ठीक है, और पहले एक ही में था, मतलब कि बंगाल हो गया, नेपाल हो गया। ठीक है, बंगाल ये सब हम लोग का था, मतलब एक ही में था। ठीक है, अब विभाजन हो गया था, यानी कि अलग अलग हो गया। ठीक है, तो पैर वही पूछा जा रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ पैर। ठीक है, तो वो हो जाएगा पैर यहाँ पे 1905 में हुआ। ठीक है, कब हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। आगे पूछा जा रहा है ना 15 में कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना पैर। ठीक है, मतलब कि नमक कानून था पैर, उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान पैर यहाँ पर जी चुने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पैर वो दांडी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दांडी। याद रहेगा पैर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं पैर क्वेश्चन नंबर 16 में आता है। बोला जा रहा है कि 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू था पैर, तो किसानों पर लागू था ना पैर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर पैर, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पैर 16 का हो जाएगा ए, किसानों पर था। ठीक है, कि 3 कठिया प्रणाली, यानी कि पैर मतलब आप जितना भी अनाज उगाए ना उसका 3 भाग मतलब कि दे देना पड़ता था सरकार को, ऐसा कुछ था ना पैर 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, और इससे पैर जो भी मतलब हम लोग किसान थे उगाए, तो पैर कितना मेहनत लगता है उगाने में, है ना, और सब बिना कुछ दिए सरकार को मतलब कि अंग्रेजों लोग को देना पड़ता था, तो बहुत बेकार था, तो उसको हटाएं फिर भी है ना। चलिए उसके लिए आंदोलन भी चला। यहाँ पैर 17 में था पैर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा पैर नारा क्या था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, ये आप लोग से पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैर वो हो जाएगा करो या मरो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, करो या मरो पैर। ठीक है, और वो कौन दिए थे, महात्मा गांधी दिए थे, है ना। तो पैर यहाँ पे 18 में बोला जा रहा है कि गांधी जी ने भारत में पैर सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, मतलब कि पहला प्रयोग कहाँ
किया था पैरों ठीक है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैरों वो हो जाएगा हमारा चंपारण पैरों। आप लोग का भी ध्यान यही जा रहा होगा है ना कि चंपारण ही तो होगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19वां प्रश्न में पैरों बोला जा रहा है ना 19वां प्रश्न में कि किस घटना के विरोध में पैरों महात्मा गांधी ने अपनी कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। कैंसर कैंसर ए हिंद यहाँ पे था पूरा, ठीक है, की उपाधि पैरों क्या कर दिए, त्याग दिए। ठीक है, तो मतलब कि किस घटना के बाद पैरों तो वो हो जाएगा बी द राइट आंसर, यानी कि पैरों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पैरों महात्मा गांधी ने कैंसर ए हिंद की उपाधि जो था उसको क्या कर दिया पैरों, त्याग दिए। ठीक है पैरों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा 19 तक पैरों। आते हैं 20वां प्रश्न, बोला जा रहा है आपकी चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पर जो यहाँ पे किस उसके बाद क्या लिखा हुआ, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। जो किस कौन सा आंदोलन चला रहे थे उसको क्या कर दिया, वो बंद कर दिया। चौरी चौरा कांड हुआ था ना पर जो उसके बाद मतलब कि वो जो उस समय जो चला रहे थे वो आंदोलन उसको पैर जो वो क्या कर दिए, तो बंद कर दिया। ठीक है, और वो थे पैर जो असहयोग आंदोलन, ठीक है, उसको क्या कर दिया, उसी समय बंद कर दिया। ठीक ना, आगे बढ़ते हम लोग आते हैं 21वां प्रश्न, बोला जा रहा है कि पैर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस मतलब कि किस वहाँ पे था वो क्या उसको बोलते हैं पैर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था पैर जो, मतलब समिति का गठन किया था पैर जो। ठीक है, ये आप लोग से पूछा गया है, तो वो जाएगा हंटर समिति। क्या हो जाएगा पैर जो, हंटर समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर पैर जो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 22वां में। यहाँ पे पैर जो एक 22वां प्रश्न बोला जा रहा है ना, 22वां प्रश्न बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक किस स्थापना पैर जो, संघ की स्थापना मतलब कब किया गया। ठीक है, ये आप लोग से पूछा गया पैर जो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैर जो, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 1925 में पैर जो के बी पैर जो यहाँ पे के बी हेड गेवार द्वारा। ठीक है, के बी हेड गेवार द्वारा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं पैर जो 23वां प्रश्न में आते हैं। तो 23वां प्रश्न में बोला जा रहा है ना कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था पैर जो, सिपाही जो विद्रोह हुआ था वो कब मतलब कि हुआ था ये आंदोलन। ठीक है, तो पैर जो आपको याद रखना है कि सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था पैर जो हुआ था कब, 1957 में। ठीक है, यहाँ पे 1957 इधर राइट आंसर पैर जो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पैर जो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे आते हैं इसी तरह से जो यहाँ पे पैर 24वां में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है कि फुट डालो और शासन करो नीति किसने अपनाई थी पैर जो, अंग्रेजों ने अपनाया था। ठीक ना, याद रखना, फुट डालो और शासन करो। आगे बढ़ते पैर जो बढ़ते 25वां में बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे पैर जो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन बना था पैर जो, तो उसका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी नाम था। ठीक है, क्या नाम था, व्योमेश चंद्र बनर्जी नाम था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था। ठीक है ना, 1885 में होता, और उसके पहले मतलब कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 में बोला जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था पैर जो, तो हम लोग को याद रखना चाहिए पैर जो, इसको नहीं याद रखेंगे तो क्या है, इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था ये आप लोग को एकदम याद ही रखना है। ठीक है, 13 अप्रैल पैर जो 1919 को याद रखना है। ठीक ना, 13 अप्रैल 1919 पैर जो। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ठीक है पैर जो, आगे बढ़ते पैर जो यहाँ पे ये जो 26वां प्रश्न था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था वो पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया और बहुत से कंपटीशन में पूछा जाता है। यहाँ पर जो आगे है 27वां प्रश्न में कि गांधी जी ने सभी ने कौन पैर जो साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की मतलब की पैर जो। ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया पैर वाला, वो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर पैर जो। ठीक है, चलिए इसी तरह से पैर जो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं पैर जो आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 28 में। फिर ठीक है, 28 में बोला जा रहा है ना कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे पैर जो, टीपू सुल्तान कहाँ के पैर जो शासक थे, ये पूछा गया है पैर जो कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे पैर जो, टीपू सुल्तान रखना। आगे पैर जो क्वेश्चन नंबर 29 में कि पैर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की पैर जो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया पैर जो, 29 से पूछा गया कि ब्रह्मांड समाज की स्थापना पैर जो किसने की पैर जो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैर जो, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, यानी ब्राह्मण समाज की स्थापना कौन किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 30 में, तो 30 में बोला जा रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते पहले जो क्वेश्चन नंबर 31 में आता है, बोल रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है पैर जो। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक जो है पैर जो वो कौन लिखे हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पैर जो मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी लिखे हैं। ठीक है, हिंद स्वराज की पुस्तक कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी जी लिखे है ना कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ पैर जो। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग पैर जो
पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेश में पारित हुआ। अधिवेश यहाँ पे लिखा हुआ था, वो नहीं है आपके पास, और यहाँ पे पारित हुआ। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ये लाहौर 1929 में। ठीक है, 1929 में लाहौर में, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 में आते हैं। 33 में यहाँ पे बोला गया असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ कुछ है, उसको हम आप लोग को बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ, प्यारे बच्चों किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका जो राइट आंसर, ठीक है, तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता में। 33 का। ठीक है, 34 में आते हैं। 34 में प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, रंपा विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, ये पूछा गया आप लोग से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 35 से। 35 बोला जा रहा है प्यारे बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। प्यारे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो 1885 ना, यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी वो बोला जा रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना प्यारे बच्चों किसने किया था, ये पूछा गया आप लोग से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर है एम एन राय ने। एम एन राय ने प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ प्यारे बच्चों, ये पूछा गया लखनऊ समझौता कब हुआ था। ठीक है, तो इसका याद रखना है प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1916 में। ठीक है, लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था। ठीक है, इस तरह से आगे 37 में बोला गया है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। प्यारे बच्चों गदर पार्टी की स्थापना प्यारे बच्चों कब किसने और कब किया था प्यारे बच्चों, ये पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाला हरदयाल हो जाएगा, और प्यारे बच्चों 1913 में किए थे। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1913 में। कौन किया था, लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 में बोला जा रहा है कि भारत में प्यारे बच्चों भारत में खिलाफ आंदोलन कब और प्यारे बच्चों किस देश के शासक मतलब कि क्या किया था, शुरू किया था। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि भारत में खिलाफ आंदोलन प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें प्यारे बच्चों, तुर्की, अरब, फ्रांस, जर्मन प्यारे बच्चों, ये आप लोग का 4 ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा तुर्की 1920 में। प्यारे बच्चों तुर्की भारत में खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के शासक मतलब कि शासक, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पढ़ा देते हैं क्या है प्यारे बच्चों, शासक के समर्थन में शुरू हुआ था, शासक के समर्थन में शुरू हुआ था, तो वो हुआ था तुर्की, और 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में प्यारे बच्चों, याद रखेगा प्यारे बच्चों 1920 में हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 में आता है। 39 में बोला जा रहा है कि गांधी जो थे ना बच्चों, महात्मा गांधी, वो इरविन समझौता जो किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों, यानी कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, ये आप लोग से पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1931 हो जाएगा। ठीक है, 1931 में। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसी तरह से क्या क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था, 1939 हो गया था। 40 में आते हैं। 40 में बोला जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया, अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों, आपको भी पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका में प्यारे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जी गए थे। ठीक है, और वहाँ पे भी मतलब महात्मा गांधी को बहुत ही मान सम्मान दिया जाता है आज भी प्यारे बच्चों, और पूजा भी किया जाता है। तो प्यारे बच्चों वहाँ पे मतलब बताना है आप लोग को ये इसमें कि वो भारत प्यारे बच्चों किस वर्ष लौटे थे। ठीक है, तो वो प्यारे बच्चों लौटे थे 1915 में। ठीक है, 1915 में वो लौट गए थे भारत। ठीक है, याद रखना। यहाँ पूछा गया प्यारे बच्चों कि श्रमिक विवाद प्यारे बच्चों अधिनियम मतलब कब बनाया गया प्यारे बच्चों, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया प्यारे बच्चों, ये आप लोग से पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1929 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यहाँ पे 42 में बोला जा रहा है कि प्यारे बच्चों खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई प्यारे बच्चों। ठीक है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब समाप्ति की गई, ये पूछा गया प्यारे बच्चों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए 1924 में। ठीक है, 1924 में याद रहेगा। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों यहाँ ठीक है, आगे प्यारे बच्चों यहाँ पे 44 में बोला जा रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था प्यारे बच्चों, 1905 में। कब प्यारे बच्चों, 1905 में बंगाल का विभाजन कौन किया था प्यारे बच्चों, ये आप लोग से पूछा गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करजन ने किया था। कौन किया था, करजन ने। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों 45 में आते हैं। 45 में बोला जा रहा है कि गांधी जी ने किस प्यारे बच्चों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, किस गोलमेज सम्मेलन में प्यारे बच्चों क्या किए, तो भाग लिए थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वो हो जाएगा द्वितीय वाला में। ठीक है, प्रथम वाला में नहीं लिए थे बल्कि द्वितीय वाला में वो भाग लिए थे। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला गया 46 में कि प्यारे बच्चों आमर्स एक्ट किसने लागू किया था प्यारे बच्चों, ठीक है, आमर्स एक्ट किसने लागू किया था प्यारे बच्चों, ये आप लोग से पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलंटन ने प्यारे बच्चों, नीलंटन ने। ठीक है, लिंटन ने किया था। कौन किया था प्यारे बच्चों, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया प्यारे बच्चों, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया, तो लिंटन ने किया था, लिंटन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। तो बोला जा रहा है कि ताना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, ताना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 47 का वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे
उरावों में, ठीक है, आदिवासियों में हुआ था पैरों। तो उरावों मतलब आदिवासी थे, उन लोग में हुआ था, ठीक है। आगे पैरों यहाँ पे 48 पूछा गया ना, 48 यहाँ पे प्रश्न उसमें पूछा गया है कि भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की पैरों स्थापना कहाँ की गई, ठीक है। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना पैरों मतलब समिति की जो स्थापना हुआ था 1914 में हुआ था, ये बताया जा रहा है कि स्थापना कहाँ हुआ पैरों, कहाँ हुआ वो पूछा जा रहा है आप लोग से, ठीक है। तो इसको याद रखना पैरों कि मतलब कि जो यहाँ पे भारतीय स्वाधीनता समिति की जो स्थापना था 1914 में, वो पैरों कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे ये हो जाएगा जर्मन में, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो जर्मन में हो जाएगा। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं ही होगा, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं 49 प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस डे लिंक के किस वर्ष मतलब कि इंडिपेंडेंस डे लिंक की मतलब शुरुआत कब की थे। यहाँ पे थोड़ा सा आगे वाला नहीं है तो उसको पढ़ देते हैं। लिंक की स्थापना किस वर्ष किया था पैरों, ठीक है। लिंक की स्थापना किस वर्ष किया था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1928 में, ठीक है पैरों। आगे बढ़े पैरों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं 50वां प्रश्न पैरों। कुछ और प्रश्न रह गए हैं ना, 18 प्रश्न और है ना, तो उसको थोड़ा सा हाल देख लेते हैं। पहले जो बोला जा रहा है 50 में कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को पहले जो भंग किया था, ठीक है। तो गांधी जी ने नमक कानून जो था उसको पहले जो वो मतलब उसको भंग किया था। इससे तो शुरुआती तो दांडी ऐसे हुआ था, दांडी यात्रा से, लेकिन पहले जो वो मतलब कब किए थे भंग, वो पूछा जा रहा है पहले जो, ठीक है। तो वो हो जाएगा पहले जो हमारा 6 अप्रैल 1930 को पहले जो, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को क्या कर दिए थे, तो महात्मा गांधी दांडी यात्रा मतलब वो क्या नमक कानून को भंग कर दिए थे पूर्ण रूप से, ठीक है। चलिए पहले जो आगे प्रश्न में बोला गया है 52वां में, है ना, कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को पहले जो आरंभ की थी, ठीक है। वो भंग तो पूरा कर दिया कि 6 अप्रैल 1930 को भंग कर दिया, ठीक है। लेकिन पहले जो वो शुरुआती कब किए थे, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। शुरुआती वो किए थे 12 मार्च 1930 को पहले जो, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। मार्च में शुरू किए और मार्च अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल तो वो में खत्म कर दिए, ठीक है पैरों। चलिए हमें पहले जो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 में बोला जा रहा है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया जो, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता हम लोग पर जो घोषित किया गया था, मतलब कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया पहले जो, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1930 को, मतलब कि ऐसे तो हम लोग देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उससे पहले ही पहले जो हम लोग मतलब कि एक तरह से वो हो जाता है ना कि हम लोग मान लेते हैं कि अब देश आजाद होगा ही, हो के रहना है तो हो के रहना है, ठीक है, करके रहना है, ठीक है, इस तरह से पहले जो, ठीक है। आगे बढ़ते पहले जो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग मतलब कि 53 में आता है। 53 में बोला जा रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की पहले जो, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन पहले जो की शुरुआत किया था पहले जो, वो कब किए थे, ठीक है। याद रखना आपको पहले जो कि 1 अप्रैल अगस्त पहले जो 1 अगस्त 1920 को किए थे। कब किए थे, 1 अगस्त 1920 को किए थे, ठीक ना, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में आता है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया पहले जो, ठीक है। 1911 में पहले जो बंगाल विभाजन किसने वापस लिया पहले जो, ठीक है। ये तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना पहले जो, वो कौन सा हो जाएगा, तो 54 का पहले जो यहाँ पे बी बोला जा रहा है, यानी कि पहले जो हार्डिंग हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए इधर, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े पहले जो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 55 में बोला जा रहा है। 55 में बोला जा रहा है गांधी जी महात्मा गांधी उपाधि कब मिला, ठीक है। गांधी जी थे उनको महात्मा गांधी की उपाधि पर जो किसने दी पहले जो, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर पहले जो, ठीक है। यानी कि महात्मा गांधी को सिर्फ गांधी जी बोला जाता था, ठीक है। महात्मा गांधी को क्या बोला जाता था, गांधी जी। तो फिर गांधी जी में शब्द में महात्मा कौन शब्द पहला लगाया था, तो वो रविंद्रनाथ ठाकुर थे, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर बोलो या रविंद्रनाथ ठाकुर बोलो, ठीक है, खाली गांधी में महात्मा लगा दिए, ठीक है पहले जो। आगे बढ़े यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है पहले जो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे पहले जो, ठीक है। 56 में क्या पूछा गया पहले जो कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना। तो आपको याद रखना है कि स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है पहले जो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जो 57 बोला जा रहा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किस कार्य से शुरू किए थे, ठीक है पहले जो। तो आपको याद रखना है पहले जो कि वो किए थे डांडी यात्रा से, ठीक है। यानी कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था पहले जो, किस कार्य से शुरू किया था, तो वो डांडी से किए थे, डांडी यात्रा से किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 58 में बोला जा रहा है कि पहले जो 58 में बोला जा रहा है समाज की स्थापना किसने की पहले जो, समाज की स्थापना किसने की पहले जो, तो वो हो जाएगा दयानंद पहले जो सरस्वती, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 59 में आते हैं। 59 बोल रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैयद अहमद खान ने, सैयद अहमद खान ने पहले जो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 60 में। 60 में बोला जा रहा है कि अली मुदालियार ने किस पहले जो किस विद्रोह का नेतृत्व किया था पहले जो, किस विद्रोह का नेतृत्व किया था अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था पहले जो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोपला विद्रोह का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पहले जो यहाँ पे 61 में आते हैं। बोला जा रहा है कि संस्थापक कौन थे,
ब्लॉक के संस्थापक प्यारे बच्चों कौन थे, ये आप लोग से पूछा गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 62 में आते हैं। 62 में प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया 62 में कि प्यारे बच्चों किसने 1900 प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में प्यारे बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का की स्थापना की। ठीक है, कम्युनिस्ट की स्थापना की प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर एम एन राय ने प्यारे बच्चों। ठीक है, 62 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 63 में। 2016 में कि सांप्रदायिक निर्णय का परिचय सांप्रदायिक निर्णय का परिचय घोषणा किसने की थी परिचय। ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय का घोषणा किसने की थी परिचय, तो ये आप लोग का पूछा गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिचय वो हो जाएगा मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, मैकडोनाल्ड ने किया था परिचय। ठीक है, तो याद रखना परिचय मैकडोनाल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते 64 में आते 64 में बोल रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है परिचय, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है परिचय, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिचय, आप लोग को याद रखना ए ह्यूम को परिचय, ह्यूम को परिचय बोला जाता है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे बोला जाता है, तो ह्यूम को बोला जाता है। ठीक ना, आगे बढ़ते परिचय यहाँ पे 65 में बोला जा रहा है कि रालेट एक्ट क्यों परिचय रालेट एक्ट क्यों पारित किया गया परिचय। ठीक है, रालेट एक्ट क्यों पारित किया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रालेट एक्ट जो पारित किया गया था परिचय वो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। ठीक है, रालेट एक्ट ऐसे पूछा जाता है कि मतलब क्यों क्या पारित किया गया था, और क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे परिचय यहाँ पे पूछा गया ना 66 में कि पूना परिचय पूना समझौता किसके मध्य मतलब कि संपन्न हुआ। ठीक है, पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ परिचय, तो ये आपको याद रखना है परिचय कि वो हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता। ठीक है परिचय, और यहाँ पे परिचय आपका 67 में बोला जा रहा है ना कि गांधी जी को परिचय कैंसर ए हिंद पदक से किस लिए विभूषित किया गया, मतलब किस वो दिया गया पैरचो। ठीक है, तो वो पैरचो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैरचो वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी राजा को समर्थन और सहयोग देने के लिए क्या किया गया था उनको पैरचो, तो वो कैंसर ए हिंद की उपाधि पैरचो दिया गया था। ठीक है पैरचो, आप लोग याद रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ना, मतलब कि पैरचो 1914 से 1900 कुछ, तो पैरचो उस समय क्या किया गया था कि अंग्रेजों को क्या किए थे पैरचो, अंग्रेजों राजा को समर्थन किए थे। ठीक है पैरचो, आगे बढ़ते पैरचो यहाँ पे 68 में आता है, जो बोला गया कि निम्न भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है, मतलब कि विश्व में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। ठीक है, तो इसी मतलब इस असंतोष दिखाओगे अंग्रेजों के प्रति दिखाएं, तभी मतलब कि भारत का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, और राष्ट्रवादी की चेतनाएं सबके दिमाग में है ना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, और हम आप लोगों को अच्छे से समझा पाए होंगे। ठीक है, प्यारे जो यहाँ पे 68 ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या किए तो क्लियर कर लिए। ठीक ना, तो प्यारे जो आई होप आप लोग समझ में आ गया, तो क्या करिए चैनल को प्यारे जो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और प्यारे जो अगर अभी तक भी नहीं किया हो तो प्यारे जो सब्सक्राइब कर लो प्यारे जो। और देखो इस वीडियो में हम हो सकता है कि थोड़ा अच्छा से ना कन्फर्म मतलब कि बता पाए हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग को अच्छे से बताने का प्रयास किए। ठीक है, और अब आगे वाला वीडियो में प्यारे जो और भी बेहतर हम कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे जो, और प्यारे जो देखिए मतलब कि यहाँ पे ना इस चैनल पे आप लोग को पर डे मतलब कि ऑब्जेक्टिव वीडियो दिया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, कर लो, और वीडियो को तो लाइक कर ही देना। ठीक है, ये आपका चौथा जो चैप्टर था प्यारे जो भारत में राष्ट्रवाद, वो आप लोग का कवर हो चुका है। ठीक है, आगे प्यारे जो आप लोग को 5, 6 इस तरह से मिलते जाएगा, सभी का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो वहाँ से भी देखते चलना। ठीक है प्यारे जो, थैंक यू, लव यू ऑल।